हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैदिक पीरियड से जुड़े हुए टॉप 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। और इन्हीं क्वेश्चंस के द्वारा हम देखेंगे कि आयोग के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, जिससे कि आपका वैदिक पीरियड का जो चैप्टर है वो भी साथ में रिवीजन होता चले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है। पहला विकल्प है निर्जातीय समूह को, दूसरा है यायावरी जन को, या फिर भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आर्य शब्द किसको इंगित करता है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये IAS प्री और यूपी पीसीएस प्री दोनों में ही आया था और सेम ईयर में आया था, 1999 में ही ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसका आंसर है आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ समूह को इंगित करता है। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जो आर्य शब्द है वो एक संस्कृत लैंग्वेज का ही एक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति। इसका मतलब होता है, तो आर्य जो है वो किसी भाषा, किसी जातीय समूह को, निर्जातीय एथनिक ग्रुप को नहीं इंडिकेट करता है। ये एक संस्कृत का एक वर्ड है और जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेम उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन की क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ठीक है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो विकल्प देखिए क्या है, ईश्वर में विश्वास, दूसरा देखिए एक वंशानुगत जाति, तीसरा देखिए किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या फिर एक उत्तम व्यक्ति। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया था वो यूपी पीसीएस लोअर में आया था 1998 में, और इसका आंसर है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, तो आर्य शब्द, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। और फ्रेंड मैं बताऊं आपको कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार उल्लेख मिला है, यानी 33 बार इनको उल्लेख मिलता है आर्य शब्द का, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये भी कि ऋग्वेद में आर्यों का कितनी बार उल्लेख मिला है आर्य शब्द का, तो 33 बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद कौन सा है। विकल्प बताइए क्या है। विकल्प में देखिए क्या है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, या फिर अथर्ववेद है। जल्दी से आंसर बताइए फ्रेंड। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं लगातार आपका पीसीएस, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, फिर उत्तराखंड पीसीएस में, और उत्तराखंड में फिर से पूछा गया। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका, वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो गया, क्योंकि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये जो आपका अथर्ववेद है ये सबसे नवीन वेद या सबसे श्रेष्ठ वेद है, सबसे बाद में इसका संकलन किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो। देखिए ये प्रश्न है कि त्रयी नाम क्या है। त्रयी नाम यानी कि त्रयी समूह है, और त्रयी समूह के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए विकल्प क्या दिया है। पहला विकल्प देखें तो 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है, या फिर धर्म, संघ, युद्ध के समूह को त्रयी कहा जाता है, या फिर हिंदू धर्म के 3 देवताओं को त्रयी कहा जाता है, या फिर 3 मौसमों को त्रयी कहा जाता है। जल्दी से आंसर बताइए फ्रेंड। देखिए ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में, आया था 2010 में ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड जो त्रयी है वो 3 वेदों के समूह को त्रयी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है वो 3 वेद कौन से हैं जिनको त्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए वो 3 वेद जो हैं वो आपके हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनको हम वेद त्रयी के अंतर्गत रखते हैं, और जो अथर्ववेद है उसको वेद त्रयी के बाहर रखते हैं। कारण है इसका कि जो ये 3 वेद हैं जिनको हम वेद त्रयी के अंतर्गत रखते हैं, उनकी जो विषय वस्तु है वो सेम है। उसमें हम देवताओं की स्तुतियों, प्रार्थनाओं के बारे में बात करते हैं, कर्म कांड हो गया, संगीत गायन, इनके बारे में बात करते हैं। और वहीं अथर्ववेद की जो विषय वस्तु इन तीनों वेदों से अलग है, उसमें देखा जाए तो वशीकरण, औषधियाँ और जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब के बारे में उसमें बातें की गई हैं, और इसीलिए उसको हम वेद त्रयी के बाहर रखते हैं। यानी कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वैदिक ग्रंथ में वड़ शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। यानी कि वड़ जो शब्द है वो सबसे पहले किस वेद में उसके बारे में बातें की गई हैं, उसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आपका विकल्प क्या दिया है। पहला विकल्प ऋग्वेद है, दूसरा अथर्ववेद है,
तीसरा देखिए तो सामवेद है और चौथा देखिए तो यजुर्वेद है। तो जल्दी से बताइए, उत्तराखंड पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन आया था, 2012 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए जो वर्ण शब्द है वो सबसे पहले बातें की गई थी, तो वो ऋग्वेद में सबसे पहले बातें किया गया था। तो वर्ण शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और फ्रेंड ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल हैं आपका ऋग्वेद में। और 10वें ही मंडल में आपका 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की बात की गई, वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे जो वर्ण है ऋग्वेद में वो सबसे पहले रंग आधारित था, ठीक है, रंग आधारित था। फिर देखेंगे तो व्यवसाय आधारित हो जाता है। फिर उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो यही वर्ण जो है जन्म आधारित हो जाता है। तो रंग आधारित में बात करें तो रंग आधारित में देखिए आर्य जो है तो वो गौर वर्ग के थे। और गैर आर्य जिनको हम दास भी बोलते थे, तो जो आपका गैर आर्य थे वो आपका कृष्ण वर्ण थे या फिर श्याम वर्ण होते थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि शुरुआती समय में जो वर्ण था वो रंग आधारित था। फिर उसके बाद आपका व्यवसाय आधारित हो जाता है कि जिस तरह का आप व्यवसाय चुनेंगे आपका वैसा वर्ण होगा। और वही तरह वैदिक काल में जो वर्ण होता है वो आपका जन्म आधारित हो जाता है। तो जो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे है, आपका ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के कौन से 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त। जो पुरुष सूक्त है वो मूलतः पाया जाता है। देखिए सेम वही है जिसका अभी मैंने एक्सप्लेनेशन किया। तो जल्दी से बता दीजिए, डायरेक्ट आंसर पे इस पे आ जाते हैं। तो ऋग्वेद में ही है और पुरुष सूक्त किसमें है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ठीक है। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था, 2014 में आया था ये क्वेश्चन। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे 5 विकल्प है। जनरली जो बिहार पीसीएस देखिए और छत्तीसगढ़ पीसीएस देखिए तो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो 5 होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो वर्ण व्यवस्था में संबंधित जो पुरुष सूक्त है वो किसमें है, ऋग्वेद से संबंधित है, मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए इसको मिलान करना है, सुमिलित करना है, मैच करना है हमें। एक तरफ हमें वेद दे दिया है, दूसरी तरफ उनकी विषय वस्तु दी हुई है, ठीक है। तो जो 4 वेद हैं उन चारों वेदों की कौन कौन सी विषय वस्तु है हमें इस पे ध्यान देना है। तो देखिए इसमें पहले वाले में सूची में जो दिया है उसमें देखिए पहले में है अथर्ववेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा आपका सामवेद। और इनकी जो विषय वस्तु में देखिए क्या क्या दिया है, ईश्वर महिमा है, बलिदान विधि, तीसरा औषधियों से संबंधित और चौथा है आपका संगीत। जल्दी से मैच करके बताइए जल्दी। अथर्ववेद का देखिए क्या है फ्रेंड, अथर्ववेद में सबसे पहले क्या बातें की गई, हमने बताया था ना अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या थी, औषधियों से संबंधित थी, ठीक है। किससे संबंधित है, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में क्या बातें की गई फ्रेंड, प्रार्थनाएं, ऋचाएं, ईश्वर की प्रार्थना किया जाता है। तो आपका बी में देखिए ईश्वर महिमा हो गया। यजुर्वेद की बात करें तो फ्रेंड वो कर्म कांड आधारित है, वहाँ पे जो यज्ञ किया जाता है, यज्ञों की विधियाँ दी गई है, किस तरह के यज्ञ करना है, उसमें काफ़ी बलिदान विधियाँ दी गई हैं। तो देखिए यजुर्वेद जो हो गया उसमें बलिदान विधि है। और आपका जो सामवेद है फ्रेंड, साम का मतलब ही होता है संगीत, तो ये संगीत से आधारित है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड ये जो यजुर्वेद है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मैं आपको इससे अगर रिलेट करूँ तो देखिए यजुर्वेद आपका उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। और उत्तर वैदिक काल में हमने देखा ना काफ़ी ज़्यादा बलि वगैरह चढ़ाया जाता है, यज्ञ में काफ़ी कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा वो पशु बलि देने लगते हैं। इसी के विरोध में क्या होता है, अन्य धर्मों का भी अन्य धर्म उनके विरोध में आते हैं, जिसमें से हमने क्या धार्मिक आंदोलन होता है, नए नए धर्म आते हैं, बौद्ध और जैन देखते हैं। तो देखिए यही सब इन्हीं विषय वस्तुओं के भी आधार पे आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो जो इसका विकल्प था पहला यानी कि ऋग्वेद अथर्ववेद का आपका 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऋग्वेद, यानी कि आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ये पीसीएस एमपी पीसीएस प्री में आया था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है कि इसमें सूची 1 सूची 2 दिए हैं और उनको क्या करना है, हमें मैच करना है। सेम वही चीज़ें दी गई हैं, विषय वस्तु ही दिया है, चारों वेद दे दिया है और उनकी विषय वस्तु दे दी गई है। तो देखिए ये क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। देखिए ऋग्वेद का विषय वस्तु क्या है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। स्रोत तो सब में है, ठीक है, स्रोत तो सब में है, लेकिन देखिए 2 जगह हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन में कर्म कांड दिया है और 4th ऑप्शन में देखिए प्रार्थनाएं दी है। तो ध्यान रखिएगा जब प्रार्थनाएं आए, प्रार्थना यानी कि स्तुतियाँ किस में दी गई हैं, ईश्वर के लिए प्रार्थनाएं करी जाती है
तो वो सबसे पहले दिया गया है तो वो आपका ऋग्वेद में दिया गया है, और कर्म कांड जैसे ही आ जाए तो वो ध्यान रखिएगा वो आपका यजुर्वेद में दिया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो देखिए सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड निकालना सीखिए, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे बी तो निकाल दीजिए, क्योंकि फर्स्ट देखिए तो 4 से मिल रहा है, और यहाँ से आप डी भी निकालना शुरू कर दीजिए। तो 2 देखिए ऑप्शन ऐसे हैं जिनके 4 पहले पे आ रहा है, तो देखिए या तो ए होगा या तो बी होगा। चलिए दूसरे से देखते हैं। तो यजुर्वेद देखिए आपका आंसर क्या है, यजुर्वेद का सेकंड से मिल रहा है स्रोत और कल्पना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। सामवेद देखिए आपका संगीत में स्रोत है, और अथर्ववेद देखिए आपका तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड भी लगाया करिए। आपके पास देखिए 2-3 चीज़ों को देख करके भी आप बहुत सारे आंसर्स लगा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। फ्रेंड, सारी चीज़ों को क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, और देख रहे हैं बार बार उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किस वेद की कौन सी विषय वस्तु है, और आपको ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। तो किस वेद में हमें जादुई माया, वशीकरण, और आपका जादू टोना, ये सारी चीज़ें हमें बात किया गया है। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है, विकल्प है देखिए ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा आपका अथर्ववेद है, या फिर आपका सामवेद है। किसमें बताइए, अभी जस्ट हमने इसके बारे में बताया। तो ये देखिए आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या बातें की गई हैं, वशीकरण के बारे में बात किया गया है, जादुई माया, तंत्र मंत्र, औषधियों के भी बारे में चर्चा किया गया है। और ये जो झारखंड पीसीएस प्री 2011 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, ठीक है। ऋचाएँ यानी कि प्रार्थनाएं हैं, कितनी प्रार्थनाएं हैं। तो देखिए विकल्प इसमें क्या दिया है, 1028 ऋचाएँ हैं, या फिर 1017 ऋचाएँ हैं, या फिर 10,552 ऋचाएँ हैं, या फिर 1020 है। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया था। तो जल्दी से आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड, जो ऋग्वेद में देखा जाए तो 10 मंडल हैं, और 1028 सूक्त हैं, और 10,552 ऋचाएँ हैं। कहीं कहीं पे ये 580 भी, 10,580 भी कहीं कहीं पे ये दिया हुआ है। तो चूँकि यहाँ पे जो आयोग द्वारा आंसर दिया गया है वो 10,552 है। और ध्यान रखेगा ये जो 10,028 सूक्त हैं, और ये जितने भी सूक्त हैं, प्रत्येक सूक्त, एक सूक्त में बात किया जाए तो 3 से लेकर के 300 तक की ऋचाएँ दी हुई हैं, यानी कि प्रार्थनाएं दी हुई हैं। यही कारण है। तो देखिए तो यहाँ पे यानी कि प्रत्येक एक सूक्त में 3 से लेकर के 300 ऋचाएँ दी हुई हैं, और प्रत्येक जो ऋचा है, प्रत्येक जो प्रार्थनाएं, उनकी शुरुआत जो होती है वो अग्नि देवता के मंत्रों से होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, अग्नि देवता, ये भी प्रश्न आया है कि प्रत्येक जो ऋचाएँ हैं उनकी जो शुरुआत होती है वो किस देवता के प्रार्थना से शुरुआत होती है, तो अग्नि देवता से उनकी शुरुआत की जाती है, प्रार्थना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद है। फ्रेंड्स, फिर से वो क्वेश्चन आ गया, फिर से वही है कि कितना ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बार बार उसी से प्रश्न आ रहा है। और ये देखिए यूपी, ये आपका आरओ में ये प्रश्न आया था 2016 में ये। तो ऋग्वेद क्या है, देखिए विकल्प क्या दिया है कि स्रोतों का संकलन है, कि कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का संग्रह है। अभी तक तो आप काफ़ी स्मार्ट हो गए होंगे, इतनी बार आपको एक्सप्लेन किया गया है, अब तो आपको विकल्प भी नहीं बताने की जरूरत होनी चाहिए। इवन आपके क्वेश्चन पढ़ते ही आपके मुंह पे आंसर आ जाना चाहिए। तो ये स्रोतों का संकलन है, ठीक है। स्रोतों का संकलन क्या है, ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि एक तरफ सूची 1 दी गई है और दूसरी तरफ सूची 2 को साथ में सम्मिलित करो और निम्न दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन करो। यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि सूची 1 में क्या दिया है, सूची 2 में क्या दिया है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे सूची 1 में तो आप देख के पहचान गए होंगे कि 4 वेद दिए हैं। सूची 2 में देखिए फ्रेंड, जो विकल्प दिया है वो आपका दिया है ब्राह्मण ग्रंथ। तो फ्रेंड हर देखिए यहाँ पे हर वेद का, क्लास में हमने बताया था ना कि प्रत्येक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि वेदों की जो भाषा है वो काफ़ी जटिल है, काफ़ी टफ है, समझ नहीं आती उतनी लोगों को, जो साधारण जो आम जनता है, जनमानस है। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया कि ब्राह्मण ग्रंथ का संकलन किया, ताकि जो वेद है उनको लोगों के जनमानस तक पहुंचाया जाए उन एक सरल भाषा में। इसीलिए हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक तरीके से वेदों पे क्या है, गद्यात्मक टिप्पणी की गई है।
गद्य में लिखा गया है और एक सरल भाषा में लिखा गया है। वेदों के जो वेद हैं उनको क्या किया गया, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, ताकि लोग सारे जो लोग हैं वो समझ सके इस बात को। यही कारण है कि यहाँ पे ये प्रश्न जो आया है, ये प्रश्न पूछा है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है। और ध्यान रखिएगा हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प आपको सूची 1 में दिया ही है। पहला देखें तो ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा आपका यजुर्वेद है। चलिए एक एक सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ऋग्वेद का देखें कौन सा है आपका वेद ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। दूसरा देखिए क्या है, सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण है वो आपका पंचविश है। और इसी पंचविश को हम बात करें तो टांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, पंचविश को टांड्य ब्राह्मण या फिर अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। अद्भुत, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्राह्मण ये ग्रंथ है इसमें काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य कर देने वाले मंत्र दिए हैं। और इन मंत्रों से क्या माना जाता था कि अगर अग्निकांड हो जाए, प्रलय आ जाए, अगर प्रलय आ जाए, किसी भी तरह का भूकंप आ जाए, तो उनको क्या नियंत्रित करने वाले मंत्र दिए, उनको कंट्रोल करने वाले मंत्र दिए हैं। इसीलिए पंचविश को हम क्या कहते हैं, टांड्य ब्राह्मण या फिर अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहले तो विकल्प एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए पहले का तीसरा है ना, तो सारा को एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर तो हमारा सी यहाँ पे निकल गया। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले नहीं होते, एलिमिनेशन मेथड से निकल जाता है कि यस अगर 1 का पता है, 1 या 2 का पता है तो आप आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऋग्वेद का तीसरा था और सामवेद का पंचवेश है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण है और यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके रचनाकार कौन है, याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। ठीक है, याज्ञवल्क्य ऋषि जी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। और ये किस वेद का है, यजुर्वेद का है। और इसके जो रचनाकार हैं वो याज्ञवल्क्य हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी हो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड। तो देखिए अब तो आप काफ़ी समझ गए होंगे, हम विकल्प देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखिए तो ऐत्रेय ब्राह्मण है। और ये जो क्वेश्चन आया था वो MPPCSP 2017 में आया था, है ना। शतपथ ब्राह्मण अभी हमने बात किया किसका था, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ था। और ये बात करें तो आपका यजुर्वेद का था। गौपथ ब्राह्मण तो आपको पता ही है, अथर्ववेद का है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि सेम वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि गौपथ जो ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है। हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, ये अथर्ववेद से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो आया था UPRO 2014 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। पूर्णतः सोम को समर्पित है, यानी कि एक ऐसा मंडल जिसमें जितने भी सूक्त दिए हुए हैं वो पूरे के पूरे सोम देवता, सोम को, सोम एक रस होता था, एक जलपान होता था। ठीक है, उस समय देवताओं को चढ़ाया जाता था, देवताओं को सोम रस होता था। तो उसमें बताइए कौन सा वो मंडल है। देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो बताइए कौन सा है इसका। देखिए आंसर है 9वां मंडल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड हमने पहले भी बात किया है कि जो आपका ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल हैं और 10वें मंडल का जो 9वां मंडल है वो पूरी तरीके से सोम देवता को समर्पित है। उसमें 114 जो है आपके सूक्त दिए हुए हैं और ये सारे के सारे सूक्त जो हैं वो सोम देवता को समर्पित है। और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए जल्दी से कि ये जो सोम रस था वो किस पर्वत से लाया जाता था, ये भी जल्दी से बताइए। और तब तक मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं कि ये जो 10 मंडल है इसमें 2 से लेकर के जो 7 मंडल है फ्रेंड, ये सबसे प्राचीन मंडल, इनको हम सबसे गोत्र मंडल या वंश मंडल भी कहते थे क्योंकि इनका सबसे पहले इनका संकलन किया गया था। और गोत्र मंडल या वंश मंडल कहने का कारण ये था, या ऋषि मंडल कहने का कारण ये था कि ये एक ही परिवार के द्वारा या एक ही गोत्रों के द्वारा या एक ही ऋषियों के द्वारा, एक ही परिवार के ऋषियों के द्वारा इनका संकलन किया गया था।
और बाकी जो आपका 1 हो गया, 8, 9 और 10 मंडल जो हो गए ये सबसे नवीन मंडल है, सबसे इनका बाद में संकलन किया गया था। तो आंसर मुझे जल्दी से बता दिया आपने कि नहीं कि जो ये सोमरस था फ्रेंड ये मूजवंत पर्वत से लाया जाता था, ठीक है, मूजवंत पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का पता चलता है। फ्रेंड यज्ञ संबंधी बार बार हमने बताया कि जो कर्मकांड संबंधी यज्ञ को कैसे किया जाए, यज्ञ से संबंधित जो कर्मकांड विधियां थी वो हमें बात करें तो वो किस में दिया गया है। तो देखिए इसमें जो विकल्प दिया है हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, वो यजुर्वेद में, क्योंकि बार बार हमने इस बारे में बात किया। तो ये देखिए राजस्थान में आया था प्री में 1999 में क्वेश्चन आया था। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान जो दिया गया है वो यजुर्वेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यानी कि कोई ऐसा वेद है जिनकी बहुत सारी जो बातें हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है, पहला है यजुर्वेद है, या फिर सामवेद है, या फिर अथर्ववेद है, या फिर कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प देखिए इसमें, ये देखिए ये पीसीएस में आया था ये क्वेश्चन, यूपी पीसीएस प्री 1999 में आया था। तो आंसर बताइए कौन सा ऋग्वेद पे आधारित है। तो ये आंसर है आपका सामवेद है। तो फ्रेंड ये जो सामवेद है उसमें देखा जाए तो 1549 जो है आपके मंत्र दिए हुए हैं, ठीक है, कितने 1549 मंत्र दिए गए हैं, जिसमें से 75 जो है वो तो आपके मूल मंत्र हैं जो सामवेद के हैं। और अगर जो बाकी के जो बचते हैं वो बाकी के अगर बचते हैं तो 1474 जो मंत्र हैं वो आपके किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस स्थल से की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसी लौह धातु की खोज के बाद हम वैदिक संस्कृति को 2 कालों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक जिसकी जानकारी पूरी तरीके से ऋग्वेद पे आधारित है, और आपका उत्तर वैदिक जिसकी जानकारी हमें अन्य 3 वेदों से मिलती है। तो इसी लौह धातु, और ये लौह जो धातु थी सबसे पहले कहाँ पाई गई थी, उसका प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए विकल्प क्या दिया है, पहला देखिए तक्षशिला है, या फिर अतरंजी खेड़ा है, या फिर कौशाम्बी, या फिर हस्तिनापुर है। आंसर जल्दी से बताइए फ्रेंड। इसका आंसर है कि जो लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण है वो अतरंजी खेड़ा से मिला है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। और ये पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन आया था 1998 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। फ्रेंड ये उपनिषद की विषय वस्तु पूछ रहा है ये प्रश्न कि उपनिषद जो है वो पुस्तकें हैं किस पर है, धर्म पर है, योग पर है, विधि पर है, या फिर दर्शन पर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ये जो प्रश्न आया था यूपी पीसीएस प्री 2004, यूपी पीसीएस मेंस में भी आया था, जस्ट उसी के 2 साल बाद 2002 में प्री में आया था, फिर 2004 में आपका मेंस में आया। तो जो उपनिषद की जो विषय वस्तु है फ्रेंड वो है आपकी दर्शन, ठीक है, दर्शन है। और देखा जाए तो भारतीय दर्शन का जो मूल जो स्रोत है, भारतीय दर्शन का आधारभूत ये ग्रंथ माना जाता है उपनिषद, आधार ग्रंथ। और उपनिषदों में अगर बात करें तो उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा के संबंध को बताने की बात किया गया है, ठीक है, ब्रह्म और आत्मा को बताया गया है। और फ्रेंड यहाँ जो उपनिषद है 108 उपनिषद है, ठीक है, 108 उपनिषद है। और ठीक है, तो इस तरीके से ये देखा जाए तो उपनिषद पुस्तक की जो विषय वस्तु क्या है, दर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, जानने में ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि दर्शन है, मेन जो विषय वस्तु है दर्शन है। उपनिषद का मतलब होता है उप मतलब समीप, निषद मतलब होता है बैठ करके, यानी कि जब शिष्य अपने गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त करता है उसी को हम उपनिषद कहते हैं। और ये जो उपनिषद है इन्हीं को हम वेदांत भी कहते हैं, यानी कि जहाँ वेदों का अंत होता है वही उपनिषद कहलाता है। और इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है, दर्शन है। और ये यूपी पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, किस वैदिक साहित्य में। फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जान लीजिए जो वैदिक साहित्य जो है उसके अंतर्गत 4 साहित्य आते हैं। एक आपका वेद आता है, दूसरा आपका ब्राह्मण ग्रंथ, फिर तीसरा आरण्यक, फिर चौथा आपका उपनिषद आता है। तो ये पूछा है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है।
तो देखिए विकल्प क्या दिया है, ऋग्वेद में मिलती है, या फिर परवर्ती संहिताओं में मिलती है यानी कि बाद की संहिताओं में मिलती है, या फिर ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, या फिर उपनिषद में होता है। जल्दी से आंसर बताइए। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2003 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए जो मोक्ष की चर्चा हमें मिलती है वो मिलती है उपनिषद से फ्रेंड, ठीक है। और उपनिषद में भी किस उपनिषद से मिलती है, सो श्वेताश्वर उपनिषद में हमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद में हमें मोक्ष की चर्चा सबसे पहली बार मिलती है। और वेदों की बात करें तो वेदों में तो मोक्ष शब्द का कहीं भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में, अध्यात्म ज्ञान, ठीक है, के विषय में नचिकेता और यम यानी कि यमराज का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अध्यात्म ज्ञान ऐसा ये है कि नचिकेता एक बच्चा रहता है और यमराज के पास वो जब जाता है तो वो प्रश्न पूछता है आत्मा के बारे में। तो यमराज जो उसको बोलते हैं कि आत्मा जो है न उसका कभी जन्म होता है न कभी उसकी मृत्यु होती है, आत्मा क्या है, एक तरीके से शाश्वत है, नित्य है। तो इसी तरह का संवाद होता है। और ये जो संवाद यानी कि जो बातें हो रही हैं उन बातों के बारे में कहाँ मिल रहा है यम नचिकेता संवाद। तो देखिए विकल्प क्या दिया है, बृहदारण्यक उपनिषद में, या फिर छंदोग्य उपनिषद में, या फिर कठोपनिषद में, या फिर केन उपनिषद में। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से IAS में या फिर पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस सारी जगह कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है कठोपनिषद में, ठीक है। तो कठोपनिषद में हमें यम और नचिकेता के संवाद के बारे में बात होती है। और ये जो कठोपनिषद है फ्रेंड, तो ये जो कठोपनिषद है ये किस वेद का है, तो बात करें तो ये देखिए तो यजुर्वेद, ये कृष्ण यजुर्वेद का है फ्रेंड, कृष्ण यजुर्वेद का है ये। और चूंकि यजुर्वेद दो भागों में, क्योंकि यजुर्वेद ऐसा है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा है, इसके दो भाग है कृष्ण यजुर्वेद के, आपके यजुर्वेद के दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो आपका गद्य में लिखा है, शुक्ल जो है आपका पद्य में लिखा हुआ है ना। तो ये दो भागों में इनके बारे में बताओ, जिसमें से हमें कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो वहाँ पे कंठोपनिषद है उसी का, और उसी में हमें यम नचिकेता संवाद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। फ्रेंड उपनिषद काल में हमें कुछ राजाओं की बातें, राजाओं का हमें उल्लेख मिलता है, कुछ क्षेत्रों के राजाओं के, लगभग 4 जैसे राजा थे जिनका हमें उल्लेख मिलता है उपनिषद काल में। तो जिसमें से एक राजा के यहाँ पे पूछा है प्रश्न कि एक राजा अश्वपति थे, वो कहाँ के राजा थे, कि काशी के राजा थे, कि कैकेयी के राजा थे, कि पांचाल के राजा थे, कि विदेह के राजा थे। ये देखिए पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन आया था, 1919 में आया था, 1999 में आया था। और जो राजा अश्वपति थे फ्रेंड वो थे आपके कैकेयी के राजा, ठीक है। काशी के राजा की बात करें तो जो काशी के राजा थे वो अजातशत्रु थे, है ना, अजातशत्रु। पांचाल के राजा जो थे, विदेह के राजा जनक थे, है ना, विदेह के राजा जनक थे। और पांचाल के राजा जो थे वो प्रवाहड़ जबाली थे, ठीक है, प्रवाहड़ जबाली जी थे, ठीक है। तो कैकेयी के राजा अश्वपति थे, काशी के राजा अजातशत्रु थे, पांचाल के राजा प्रवाहड़ जबाली थे, और विदेह के राजा जनक थे। और ये 4 राजा थे जो उपनिषद काल में थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताइए। देखिए 4 वैदिक साहित्य थे, जिसमें हमने वैदिक संहिताएं थी, फिर जिसके अंतर्गत वेद वगैरह, फिर ब्राह्मण ग्रंथ था, फिर अरण्यक था, फिर उपनिषद था। अगर सही क्रम में लगाएं तो देखिए हम डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं कि जो आंसर पहला है वही है कि वैदिक संहिता पहले थी, फिर हमने बताया था सारे वेदों का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर उसके अरण्यक आता है। अरण्यक फ्रेंड होता है, अरण्यक मतलब होता है जंगल में, यानी कि एक दर्शन, ये ध्यान मुद्रा, जब ऋषि मुनि जंगल में जाते थे और ध्यान करते थे, फिर उनको जो ज्ञान प्राप्त होता था, फिर वापस आकर के जब वो अपने शिष्यों को उस ज्ञान के बारे में बताते थे तो वो उपनिषद के अंतर्गत आ जाता था, ठीक है। और ये देखिए पीसीएस मेंस में आया था ये क्वेश्चन, पीसीएस मेंस 2014 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, आरंभिक यानी कि सब जो आरंभिक वैदिक साहित्य था उसमें सबसे ज़्यादा किस नदी के बारे में बात किया गया है, सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है, सिंधु नदी का, शतुद्री नदी का, सरस्वती नदी का या फिर गंगा नदी का। जल्दी से आंसर बताइए। ये देखिए IAS प्री 1996 में आया था। तो फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा बार जो प्राचीन जो आपका आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है वो आपका सिंधु नदी है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है फ्रेंड, और सिंधु नदी को ही इसके आर्थिक महत्व के कारण इसको हम बताएं तो हिरण्य कहा जाता है। ठीक है, हिरण्य, इसके आर्थिक महत्व के कारण इसको हिरण्यनी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और ये जो सरस्वती नदी है फ्रेंड, सरस्वती नदी की बात करें तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था वैदिक साहित्य में, और इसको नदी तमा, माते तमा, देवी तमा नाम के भी नाम से जाना जाता था। और गंगा नदी की जो बात करें तो गंगा नदी का सबसे कम बार उल्लेख मिला है, इसको एक बार उल्लेख मिला है। कारण ये भी हो सकता है कि जो प्रारंभिक जो आपका आरंभिक जो वैदिक काल था वो देखा जाए तो सिंधु की सहायक नदियों का ही क्षेत्र था, वहाँ पे विकसित था। गंगा तो काफ़ी पूर्व की तरफ, बहुत इधर जब जाएंगे पूर्व की तरफ काफ़ी दूर था इनके क्षेत्रों से, यही कारण है कि इसका काफ़ी कम बार उल्लेख मिलता है। यमुना का 3 बार हमें उल्लेख देखने को मिलता है। अगली देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किसके साथ की जाती है। ठीक है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्न में से किस नदी के साथ की जाती है, यानी कि कुछ नदियां हैं जिनका हमें प्राचीन नाम दिया है और उनका आधुनिक नाम है। तो ये प्राचीन नाम था, और किस अस्किनी जो नाम है उसका वर्तमान में क्या नाम है, ये पीसीएस में आया था 2010 में, यूपी पीसीएस। देखिए विकल्प क्या दिया है, व्यास है, रावी है, चिनाब है या फिर झेलम है। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो अस्किनी की पहचान फ्रेंड जो की गई थी वो की गई थी चेनाब नदी से। ठीक है, चेनाब से की गई थी। और व्यास की अगर बात करें फ्रेंड तो व्यास की जो वैदिक जो है उसमें व्यास नदी का हमें उल्लेख नहीं मिलता है। जो व्यास के स्थान पे अगर व्यास को बिपाशा बोला जाता था, इसका प्राचीन नाम बिपाशा था। और व्यास नदी के स्थान पे एक जम्मू की एक नदी है जिसका नाम है मरुवृद्धा। ठीक है, मरुद्वृद्धा नाम की एक नदी है, हमें उसका उल्लेख मिलता है व्यास नदी के स्थान पे, ध्यान रखिएगा। और रावी नदी को देखिए फ्रेंड परुसरणी के नाम से जाना जाता था, परुसरणी के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी की बात करें तो झेलम जो थी वो वितस्ता थी। ठीक है, झेलम को वितस्ता के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। यानी कि कुछ आर्यों का, यानी कि वैदिक साहित्यों में कुछ अफगानिस्तान के भी नदियों का उल्लेख मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि आर्यों का संबंध अफगानिस्तान के लोगों से भी था। और ये देखिए कौन सी उन अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में मिलता है ऋग्वेद में। तो देखिए इसमें पहला विकल्प अस्किनी है, दूसरा देखिए परुसरणी, अस्किनी यानी कि चेनाब, परुसरणी यानी कि आपका रावी, तीसरा विकल्प देखिए कुब्भा या क्रुमा, बिपाशा यानी कि व्यास, शतुद्री यानी कि सतलज। तो बताइए किसका आंसर बताइए जल्दी से। यूपी पीसीएस प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया था, जल्दी से आंसर बताइए हमें। इसका आंसर है कुब्भा क्रुमु। कुब्भा यानी कि काबुल, क्रुमु यानी कि कुर्रम। 2 नदियां और थी, 4 नदियों के, अफगानिस्तान के 4 नदियों के बारे में बात थी। तो चौथी नदी देखा जाए तो आपका गोमती जिसको हम गोमल कहते हैं, और चौथी नदी देखी जाए तो सुवास्तु जिसको वर्तमान में स्वात नदी के भी नाम से जानते हैं। यानी कि 4 नदी हो गई, कुब्भा हो गई, गोमती हो गई, कुर्रम हो गई, सुवास्तु हो गई। कुब्भा यानी कि काबुल, कुर्रम यानी कि कोर्रम, और आपकी गोमती यानी कि गोमल, सुवास्तु यानी कि स्वात। ये 4 नदियां थी अफगानिस्तान की जिन्हें हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनने का प्रयास करिए। सही उत्तर हमें बताइए। तो देखिए सूची 1 में हमें वैदिक नदियां दी हुई हैं और सूची 2 में आपके जो है आधुनिक नाम दिएंगे, उनका जो अभी जो है नया नाम क्या है। ध्यान रखिएगा ये सारी कुछ जितनी नदियां हैं वो आपको याद होना चाहिए। क्लास में हमने एक एक चीज़ें क्लास में बताई है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, एक्सप्लेनेशन हमें बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, और बहुत बच्चों को प्रॉब्लम भी होने लगती है एक्सप्लेनेशन से। इसलिए क्या है कि हम डायरेक्ट क्या आते हैं कि हम डायरेक्ट जितना यहाँ पे विकल्प है हम उन्हीं को बताएंगे। तो देखिए जस्ट अभी हमने अपने क्वेश्चन में जो वैदिक देखिए कुब्बा को हम किस नदी से जानते हैं, तो कुब्बा देखिए वो काबुल है। ठीक है, तो विकल्प पे चलते हैं, पहले विकल्प भी देख लेते हैं। हमने एलिमिनेशन मेथड भी बताया था ना, साथ साथ में प्रैक्टिस करिए। तो किसी में देखिए 2 दिया है, पहले का जो मैच है 2, तो देखिए हमें बी मिल गया, तो आंसर तो हमें डायरेक्ट बी मिल गया, क्योंकि और किसी में तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो परुसरणी देखिए, परुसरणी की बात करें तो जो परुसरणी है आपकी वो रावी नदी है। सदानीरा जो कि गंडक है, सतुद्री यानी कि सतलज है। ठीक है, सतुद्री यानी कि सतलज है, तो ये आंसर हमारा बी हो गया। कुब्बा काबुल, परुसरणी आपका रावी, सदानीरा गंडक, सतुद्री सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है। ठीक है, चतुष्टय वेदोत्तर यानी कि वेदों के बाद, वेदोत्तर यानी कि जो वेदों के बाद जिनसों का संकलन किया गया वो प्रचलन हुई है। कौन सी वो प्रथा थी, वो 4 चतुष्टय थी प्रथा, जिसको हम कहते हैं चतुष्टय प्रथा, वो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। तो देखिए विकल्प क्या दिया, पहला देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या फिर ब्रह्मचर्य गृहस्थ वामप्रस्थ संन्यास, या फिर इंद्र सूर्य मरु मृत। फ्रेंड ये आईएएस में ही क्वेश्चन आया था प्री 1994 में। इसकी अगर हम बात करें फ्रेंड तो इसके 2 आंसर सही होंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे हमने भी मोक्ष के बारे में बात किया ना कि मोक्ष जो था उपनिषद में मोक्ष की चर्चा सबसे पहले मिलती है स्वताश्वर उपनिषद में। तो यहाँ तो विकल्प ये भी हो गया, क्योंकि वेदोत्तर यानी कि वेदों के बाद का ये भी आंसर हो गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष की चर्चा हमें सबसे पहली बार जो बात की गई है, क्योंकि वेदों में मोक्ष की बात नहीं की गई है, वेदों में उपनिषद में मोक्ष की बात की गई, तो आंसर ये भी। और ब्रह्मचर्य गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 4 आश्रमों की बात करें फ्रेंड, तो ये भी उपनिषदों में ही इनकी चर्चा की गई है। जिसमें से इन जो 3 आश्रमों की बात करें, सबसे पहले ये 3 आश्रम थे, उनका सबसे पहले जो बात किया गया वो छांदोग्य उपनिषद में बात किया गया है। और पहली बार इन 4 उपनिषदों के बारे में सबसे पहले जबाल उपनिषद में बात किया गया है। ठीक है, जबाल उपनिषद में। तो इसका आंसर ए भी होगा, सी दोनों होगा, क्योंकि इन दोनों का ही हमें जो बात मिलती है वो वेदोत्तर में मिलती है। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र फ्रेंड ये सबसे पहली बार हमें ऋग्वेद में मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की हमें व्याख्या मिलती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो पहले रंग आधारित, फिर व्यवसाय आधारित, फिर बाद में देखिए तो जन्म आधारित हो जाता है। तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। कौन? धर्म और ऋत। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि ये जो धर्म और ऋत है ये भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। और इनके बारे में तो हमें बताना धर्म क्या है और ऋत क्या है। तो देखिए धर्म के बारे में क्या बातें कर रहे हैं कि धर्म जो है व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं और तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। अक्सर हम लोग घर में भी सुनते हैं या लोगों से भी सुनते हैं, पहले ये शब्द का बहुत इस्तेमाल होता था कि धर्म क्या है, आपका ये धर्म है, आपको ऐसे करना चाहिए, आपका ये कर्तव्य है, आपका ये दायित्व है, आपका दायित्व है, धर्म है। तो यानी कि पहला सही हो गया कि धर्म व्यक्ति के दायित्व का एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति जो व्यक्तिगत कर्तव्य है उसको संकलन करता है। दूसरा देखिए ऋत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऋत जो है मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि तथा उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संकलित करता था। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, इसका आंसर ये भी सही होगा। तो आंसर जो हमारा ए और 1 और 2 दोनों सही है। ये आईएएस प्री में ये क्वेश्चन आया था 2011 में। यहाँ पे फ्रेंड जो ऋत है, तो ऋत जो है नैतिक नियमों का संचालन करता था। और जो याद बताइए हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि जो ऋतस्य गोपा थे वो किस देवता को कहा जाता था, यानी कि नैतिक नियमों का संचालन करता किस देवता को कहा जाता था। तो वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा जाता था। जो नैतिक नियमों का विधानों का संचालन करते थे उन्हीं को हम क्या करते थे, ऋतस्य गोपा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, सेम वही क्वेश्चन आ गया। विकल्प देखिए क्या दिया है, प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम,
मानवीय नियम, सामाजिक नियम या इनमें से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में आया था। तो जल्दी से बताइए इसका, ये है प्राकृतिक नियम। ठीक है, प्राकृतिक नियम। संचालन करता कौन है? वरुण देवता। वरुण देवता को ही हम ऋतस्य गोपा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किन को उनका पुरोहित कहा जाता है? किस देवता को पुरोहित कहा जाता है? कुछ वैदिक देवताओं के नाम दिया है और पूछ रहा है कि कौन से देवता उनके पुरोहित थे सभी देवताओं के। तो विकल्प देखिए क्या है, अग्नि है, बृहस्पति है, घोष है या फिर इंद्र है। ये यूपीपीसीएस में 2013 में क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसका आंसर क्या है, बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति देवता को देवताओं का पुरोहित कहा जाता था। इंद्र की बात करें तो फ्रेंड, जो इंद्र का हमें ऋग्वेद में है सबसे ज़्यादा बार उल्लेख मिलता है, सबसे प्रमुख देवता थे ऋग्वेद काल में, इनका 250 बार हमें उल्लेख मिलता है। वहीं दूसरी अग्नि की बात करें तो अग्नि का हमें 200 बार उल्लेख मिलता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वो ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मवादिनी थी यानी कि कुछ महिलाएं जो थी वैदिक काल में, उन्होंने कुछ वेद मंत्रों की भी रचना किया। तो यहाँ पे एक ब्रह्मवादिनी का नाम पूछ रहा है कि वो कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों का उल्लेख किया। इनको विदुषी भी कहा जाता था। इन जो महिलाएं वेद मंत्रों का रचना करती थी उनको विदुषी भी कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पे विकल्प क्या क्या दिया है, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या फिर सावित्री। जल्दी से आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स पे। ये जो क्वेश्चन आया था वो आया था IAS प्री 1995 में आया था। तो फ्रेंड इसका आंसर देखिए क्या है, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों का संकलन किया था। और ये जो लोपामुद्रा है वो ऋषि अगस्त की पत्नी थी। ऋषि अगस्त फ्रेंड बताया था ना हमने क्लास में, कौन थे ऋषि अगस्त? ऋषि अगस्त वो थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता को या वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत में जिसने प्रचार प्रसार किया, जिसने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति का विस्तार किया, वही थे ऋषि अगस्त। और इन्हीं की पत्नी कौन थी? लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। यानी कि ऋग्वेद काल में एक निष्क शब्द था जिसको हम एक आभूषण के रूप में जानते थे, लेकिन बाद के कालों में यानी कि ऋग्वेद के बाद के कालों में यानी कि उत्तर वैदिक काल में इसी निष्क को हम किस शब्द के लिए जाना जाता था? विकल्प देखिए क्या है, शस्त्र है, कृषि औजार है, लिपि है या फिर सिक्का है। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स पे। ये IAS प्री में आया था, 1993 में आया था ये क्वेश्चन। तो देखिए ये जो था इसको हम सिक्का कहते थे। निष्क जो था बाद के समय में हम इसको सिक्का कहते थे। ठीक है, और ऋग्वेद में इसको हम आभूषण के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? अभी तो देखिए हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि निष्क जो था वो आभूषण था। अब यहाँ देखिए सेम वही क्वेश्चन आया है, लेकिन प्रश्न इस तरह के आए, निष्क तो एक आभूषण था लेकिन कहाँ का आभूषण था? हाथ का था, कान का था, गले का था, बाहु का था या फिर कलाई का था? तो जल्दी से आंसर बताइए हमें। यूपीपीसीएस में 2007 में क्वेश्चन आया था। तो जो निष्क है वो फ्रेंड गले का आभूषण हुआ करता था, और बाद में क्या हो जाता था, निष्क सिक्के को कहा जाता था। तो निष्क था गले का सोने का आभूषण हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम देखिए उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन फिर आया कि प्राचीन भारत में निशाका से जाना जाता है। निशाका से किसे जाना जाता है फ्रेंड? तो देखिए ये जो निशाका है, तो आपको मैं बताऊं जो निशाका है तो वो देखिए है बौद्ध जातक कथाएं होती थी। जातक कथा जो बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं होती थी, तो उनमें 3 तरह के स्वर्ण सिक्कों के बारे में बात किया गया। एक निशाका था जिसको हम निष्क भी कहते थे, निशाका। ठीक है, तीसरे की बात करें तो सुवर्ण है, और तीसरा जो होता था मशाका होता था। ठीक है, मशाका। तो ये 4 बौद्ध जातक कथाओं में तीन सिक्कों के बारे में था। तो निशाका जो था इसका सबसे ज़्यादा ऊंचा मूल्य होता था, और जो मशाका था ना ये सबसे निम्न मूल्य इसका होता था। तो जो निशाका था ये स्वर्ण आभूषण होता था। ठीक है, स्वर्ण आभूषण प्राचीन भारत में, और इसके बारे में भी बातें की हैं। और इसका देखिए आंसर देखिए यूपीपीसीएस प्री में ये जो क्वेश्चन आया था ये देखिए कहाँ पर आया था, यूपीपीसीएस प्री 2005 में आया था। तो निशाका क्या है? स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बोगुज खुई महत्वपूर्ण है। क्यों है भाई बोगुज खुई
बोगोज खोई का अभिलेख मिला था ना, हमने 2 अभिलेखों के बारे में बात किया था क्लास में। एक बोगोज खोई का अभिलेख था, एक कस्सी का अभिलेख था, ठीक है। कस्सी का अभिलेख ईरान से मिला था, बोगोज खोई अभिलेख था जो हमें तुर्की से मिला था। तो बताइए इसके बारे में क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन आया था ये यूपी पीसीएस में भी आया था, बिहार पीसीएस में भी आया था ये क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए विकल्प क्या दिया है कि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। दूसरा विकल्प देखिए क्या है, यहाँ से प्राप्त यानी कि बोगोज खोई से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त है, या फिर वेद के मूल्य ग्रंथों की रचना यहाँ हुई है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या है, बोगोज खोई किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का हमें उल्लेख मिलता है। फ्रेंड बोगोज खोई अभिलेख को हम एशिया माइनर अभिलेख के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हमें देखा जाए तो ये जो बोगोज खोई स्थान है यहाँ पे 2 जनजातियाँ रहती थी। एक आपका हित्ती जनजाति थी, हित्ती कबीला था, 2 कबीले थे, एक हित्ती कबीला था, दूसरा मित्तानी कबीला था, ठीक है। और ये जो हित्ती कबीला का राजा था सुब्बी लिम्मा और मित्तानी कबीला का जो राजा था मत्ती अज्जा, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा युद्ध करते थे, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करते थे। भाई लड़ाई करते करते तो गए थक, अब क्या है, अब हम नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया तो चलो भाई अब क्या करते हैं, एक शांति समझौता कर लेते हैं, युद्ध विराम संधि कर लेते हैं। युद्ध विराम संधि करेंगे तो भाई किसी को तो साक्षी मानेंगे, किसी को सामने रखेंगे और फिर कसम खाएंगे कि भाई अब हम आगे भविष्य में किसी भी तरह की लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये 4 वैदिक देवता थे जिनको ये साक्षी मानते हैं। और ये 4 देवता कौन थे कि प्रश्न यहाँ से भी बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो 4 देवता थे वो इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे और आपका नासत्य थे, ठीक है। नासत्य जिसको अश्वनी देवता भी कहते हैं, या जो औषधियों के देवता थे। ये 4 देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से भी बना है कि वो कौन से 4 देवता था। तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इन 4 देवताओं को साक्षी मान करके वो कसम खाते हैं कि हम भविष्य में इस तरह का कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। तो बोगोज खोई अभिलेख के हमें वैदिक देवी देवताओं के नामोल्लेख का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, ठीक है। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा की थी ना कि आर्यों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये विवाद है कि आर्य कहाँ से आए। एक विसरणवादी सिद्धांत था, दूसरा आपका देखा जाए तो एक विकासवादी सिद्धांत था। सारी चीज़ें हमने क्लास में बताई थी, क्लास के लेक्चर को देखिए आपका बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो उसमें हमने बताया था कि आर्यों के आदि देश के बारे में किसने बताया, शंकराचार्य ने बताया, या फिर एनी बेसेंट ने बताया, या फिर विवेकानंद ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। ये आया था यूपी पीसीएस प्री 1996 में क्वेश्चन आया था। तो जल्दी से बताइए कौन था। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने आदि के आर्य देश के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि ये जो आर्य आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे। चूंकि इतिहासकारों ने इसको खंडित कर दिया, इसको मान्यता नहीं दी, इसका नहीं है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आर्यों की जो आदि देश के बारे में कि आर्य जो थे वो आदि देश के बारे में आदि देश से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि कौन है। शतपथ ब्राह्मण फ्रेंड हमने बताया था ना, शतपथ ब्राह्मण किसका है बताइए। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, सबसे बड़ा वेद, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसमें देखिए तो एक राजा विदय माधव और किस ऋषि की कहानी दी गई है। तो देखिए यहाँ पे विकल्प क्या है, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, या फिर ऋषि गौतम राहुगढ़। ये देखिए यूपी पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट प्री में आया था 2015 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है ऋषि गौतम राहुगढ़। हमने इनके बारे में स्टोरी भी बताई थी काफ़ी ज़्यादा। और ये जो राजा विदय माधव है और ऋषि गौतम राहुगढ़ हैं, इनके बारे में कहानी और इन्हीं के माध्यम से मैं ये जो वैदिक सभ्यता के पूर्व की तरफ जो विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण में हमें इनकी स्टोरी है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 40 है, जो कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर कहा समझा जाता है। धूर यानी कि केंद्र बिंदु, सेंट्रल जो है, किसे समझा जाता है। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के बाद में हम देखते हैं ना लगभग जाते जाते महाजनपद काल आता है। 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। तो यही वो 16 महाजनपद इनमें दिया हुआ है कि उन 16 महाजनपदों में से कौन से ऐसे 2 जनपद थे जो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के धूर समझे जाते थे। विकल्प देखिए क्या है, अंग या मगध, कौशल या विदेह,
कुरु या पंचाल, कुरु पंचाल, मत्स्य या सूरसेन, बताइए कौन सा है। तो यहाँ देखिए आंसर देखिए क्या है, कुरु और पंचाल जो थे जब महाजनपद, वो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के धूर समझे जाते थे। और फ्रेंड जो कुरु की राजधानी क्या थी फ्रेंड, बताइए इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और पांचाल जो है, उत्तरी पांचाल और दक्षिण पांचाल, इसमें देखिए उत्तरी अहिछत्र थी और काम्पिल्य, दो आपकी राजधानियां थी। ये महाजनपद काल जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है उसमें 16 महाजनपदों को अच्छे से बताया गया है, एक एक महाजनपदों का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, कुरु और जो पंचाल थे वो आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था उत्तर वैदिक काल में। और ये जो क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में 2007 में आया था। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने वैदिक संस्कृति के पार्ट 1 को देखा, उनसे जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर से वैदिक संस्कृति से, नेक्स्ट जो वीडियो में हम फिर से वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए और जो है महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको डिस्कशन करेंगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।